दोस्तों, भारत आखिर कब तक किसी की आवाज सुनने के लिए उसकी आखिरी सांस का इंतजार करता रहेगा? याद है आपको प्रोफेसर जीडी अग्रवाल? पूरी तरह से, और ऐसी स्थिति में दशहरे से पूर्व मेरा प्राणांत हो जाए। उसने क्या कहा था? वो गंगा को बचाने के लिए 111 दिन के अनशन पर बैठे थे, बार बार सरकारों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी आवाज तब तक देश भर में नहीं गूंजी जब तक उनकी जान नहीं चली गई। इस गंगा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी जान तक दे दी, उस गंगा की हालात आज सबके सामने है। सवाल ये है कि क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है? क्योंकि आज भी एक इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना धरनों पर 17-18 दिन से बैठा है। सोनम वांगचुक वो कोई सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं है, वो वही शख्स है जिन्होंने लद्दाख के लिए लगातार आवाज उठाई, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, युवाओं को नवाचार और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया और लाखों छात्रों को प्रेरित किया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आप हो सकता है उनके किसी बातों से सहमत ना हो, आप सीजेपी के प्रोटेस्ट और या किसी संगठन का समर्थन ना करते हो, लेकिन आज एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या सवाल पूछना भी आज गुनाह हो गया है? किसी नागरिक की बातों को सुनना और उसको डिमांड को फुलफिल करना ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर उनका मुद्दा शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य और पेपर लीक जैसे गंभीर सवालों से जुड़ा है, तो क्या उसे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहा है? अरे थोड़ा तो शर्म कर लो। आज वो इंसान दिल्ली में बिना किसी स्वार्थ के बैठा हुआ है, बस अपनी डिमांड मांग रहा है, वो भी छात्रों की डिमांड है, उनकी अपनी डिमांड नहीं है। लेकिन उनके पास आज तक ना तो कोई सरकारी ऑफिशियल गया है, ना उनकी बात को सुना है। और ये बात हमेशा याद रखना कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है तो इस देश की जनता, इस देश का स्टूडेंट आपको कभी भी माफ नहीं करेगा, किसी भी शर्त हाल पर नहीं। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप लोगों के सवाल को सुने और उस पर जिम्मेवार बने। बात हमेशा याद रखिए कि सरकार आपकी ताकत से नहीं चलती, सरकार बुलडोजर व्यवस्था से नहीं चलती, सरकार हमेशा जनता के भरोसे से चलती है। दोस्तों, आज सोनम वांगचुक के साथ पूरा देश खड़ा है, भारत की जनता खड़ी है, लेकिन एक आदमी खड़ा नहीं है, वो है भारत की सरकार।